गौतम गंभीर एज ए न्यू हेड कोच इंडिया के डिसाइड हुए और पहली सीरीज श्रीलंका के साथ हुई। श्रीलंका में भी सनक जयसूर्या जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की लीडरशिप में मैच था। गौतम गंभीर के आने से ये तय था, सभी फैंस को ये लग रहा था कुछ तो अलग होने वाला है, जो कि अगले 2 मैचों में दिख गया था। और इस मैच में क्या खास हुआ वो शायद आप 19वें और 20वें ओवर देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये जो गौतम गंभीर ही ऐसा कर सकते हैं वो देखने को मिला। श्रीलंका 2 मैच हार चुकी थी और तीसरा मैच किसी के भी खाते में जाता, लेकिन सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर ही ली थी। शायद गौतम को ये भी पसंद नहीं थी, क्लीन स्वीप करना चाहते थे। कप्तान चरित श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत ने पावर प्ले खत्म होने से पहले 4 अहम विकेट श्रीलंका को दे दिए, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे अहम खिलाड़ी डगआउट में देखकर मैच देख रहे थे। संजू बाबा ने अपनी पारी से एक 1 विकेट निराश किया। कहीं ना कहीं ये उनके करियर के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, और बिना खाता खोले हुए जाए अगर रिंकू सिंह को भी प्रमोट किया गया और तीसरे नंबर भेजा गया और वो भी कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि भला हुआ शुभमन गिल और रियान पराग ने थोड़ी सी शानदार इनिंग खेली, जिसके कारण टीम 137 रन पर पहुंची। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने भी एक शानदार फिनिश दिया, जिसकी बदौलत 137 रन पर पहुंच पाई। श्रीलंका की फील्डिंग और बॉलिंग में दोनों में ही एक अजीब धार देखने को मिली, जिसके कारण भारत की इतनी बुरी हालत कर दी। भारत की ये हालत देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अपने चरमोत्कर्ष पर हो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम सभी फैंस को लग रहा था कि अभी भी हम मैच जीत सकते हैं, वैसा ही होगा, क्योंकि पिच भी शायद वैसा ही रिएक्ट कर रही थी। तो विकेट और स्कोर दोनों पर ही अंकुश लगाने होंगे और विकेट जल्दी जल्दी गिराने होंगे, जैसे इंडिया के गिरे। और वैसा होता कुछ नहीं है जैसा हम सोचते हैं, वैसा इसमें भी हुआ। 9 ओवर हो चुके थे, 58 रन श्रीलंका ने स्कोर बोर्ड पर एकत्रित कर दिया था। हम सभी एकत्रित कर दिए थे। हम सभी फैंस की एनर्जी डाउन हो चुकी थी और सभी को लग रहा था कि इतनी अच्छी शुरुआत होने के बाद 137 रन नहीं तो बनाने हैं, कौन से बड़ा टारगेट बनाना है। तो श्रीलंका का विन रेशियो अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, लेकिन 9वां ओवर लेकर आते हैं रवि बिश्नोई और निशंका सेट बैट्समैन को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका देते हैं। इससे कुछ खास फर्क होता नहीं श्रीलंका को, और धीरे धीरे रन बनते जाते हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन की फैंस की जो जीत की आस बढ़ी थी वो फिर से मिटती हुई दिख रही थी, और कहीं ना कहीं जोश घट रहा था सभी फैंस का और खिलाड़ियों का। लेकिन 15 ओवर हो चुके थे, श्रीलंका ने 110 रन बना लिए। अगली 30 बॉल में केवल 28 रन चाहिए, 9 विकेट हाथ में। फिर एक तरफ का एक अहम रवि बिश्नोई ने एक बार फिर ओवर 15वां डाला, जिसमें एक निशंका एक अहम विकेट आउट किया और इस प्रकार दूसरा झटका लगा। फिर अगला 16वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर, जिसमें 2 बैक टू बैक विकेट लेकर एक बार फिर से उम्मीदों को ताज़ा किया और सभी फैंस उत्साहित हो उठे और तिरंगा एक बार फिर से लहराने लगा। और 19वां ओवर ऐसे ही 18वां और 17वां ओवर ऐसे ही निकाल दिया। 19वां ओवर लेकर आए रिंकू सिंह। ये कुछ अजीब देखने को मिला, क्योंकि ऐसा केवल गौतम गंभीर ही कर सकते हैं। रिंकू सिंह ने वही किया जो शायद गौतम गंभीर को ही केवल पता था। उन्होंने केवल 3 रन दिए और 2 विकेट झटके। इस प्रकार कहीं ना कहीं श्रीलंका को 2-3 रन बनाना ही भारी पड़ रही थी। अंतिम ओवर में 5 रन चाहिए थे और सूर्यकुमार यादव, जो कि खुद बॉलिंग करते नहीं, कभी देखने को नहीं मिलती, और वो बॉलिंग करने